डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। एक बार फिर हाजिर हैं हम लेकर मौसम से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां, जिसमें मौसम पूर्वानुमान से पर्यटक पूर्वानुमान तक की जानकारी देंगे। लेकिन पहले नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। बता दें आपको मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। सबसे पहले कोंकण गोवा की बात करते हैं तो 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश को लेकर यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना यहां पर नजर आ रही है। उत्तराखंड का रुख करते हैं, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही बारिश की भी संभावना यहां पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात का रुख कर लेते हैं। कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान गुजरात में जताया गया है। इसके साथ ही बात करते हैं तटीय कर्नाटक की, जहां पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ही जोरदार बरसात के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है, और इसको लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रही है एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, रायलसीमा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने चेतावनी देश के किन हिस्सों के लिए खासतौर पर जारी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। और सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर भारत की। तो आइए उत्तर भारत पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो उत्तर भारत के पहाड़ी हो या मैदानी हिस्से कहीं कहीं बरसात के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के और देखेंगे कि वहां पर किस तरह के हालात बन रहे हैं। तो खासतौर पर जैसे कि आप देख रहे हैं झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही बिहार और ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है और तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो वही रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें गुजरात में, साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अधिक
अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अनेक हिस्सों में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अब जानेंगे मौसम की चाल के बारे में। पिछले 24 घंटों का हाल बताएं तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात हुई है पिछले 24 घंटों में, और साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं, खासतौर पर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो जी हाँ, पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल में भी बरसात दर्ज की गई है और तटीय कर्नाटक में भी। लेकिन दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहा। इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आपको बता दें, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है। तो विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसे हैं। साथ ही कोंकण व मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बरसात दर्ज की गई है और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के भी कुछ हिस्सों में बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। तो देश के कई हिस्से रहे जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करे गया। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सिन। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आइए बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। आपको बता दें, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान, और उन जगहों पर नजर डालेंगे। अधिकतम तापमान की आइए पहले बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। जहाँ तो यहाँ के दिन के जो तापमान है उसमें 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और यहाँ भी अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो इसके साथ ही बिहार, झारखंड में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ओडिशा की बात करते हैं तो आपको बता दें, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। तो सामान्य के मुकाबले ज्यादा तापमान कई हिस्सों में चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो पूर्वोत्तर भारत में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही विदर्भ में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और गुजरात में भी ऐसा ही हाल दिखा, जहां पर तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। और मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान का आपने हाल जाना। अब बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान की ओर। बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रही और यहाँ पर भी अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई।
आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि उत्तराखंड और साथ ही पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। और इसके अलावा पूर्वी भारत का रुख करें तो बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो रात के तापमान में यहां पर भी इन इलाकों में भी बढ़ोतरी दिख रही है। इसी तरह का हाल हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी दिखा और यहां पर ज्यादा यानी कि सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा है। रात के तापमान में यहां पर इतनी बढ़ोतरी रही। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर बात करें उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की, तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। कोंकण, गोवा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई न्यूनतम तापमान में। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान रहा वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो रात के तापमान में इन क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी दिख रही है और न्यूनतम तापमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में 19.8 डिग्री सेल्सियस, मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया है। जी हाँ, तो 19.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो जाना आपने कि किस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। तो देखा आपने देश के अलग अलग हिस्सों में बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, बताते हैं हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर कि आपके शहर की हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है या संतोषजनक है। तो इस बारे में अच्छी जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं हमारी AI एंकर का, जिनका नाम है भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 466 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में जाता है।
बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 261 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 252 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, इस अहम जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पर्यटक पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, अगर पर्यटक स्थल का रुख करना चाहते हैं तो जान लेते हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है और इसके आधार पर आप अपना प्लान तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। तो यहाँ पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हो सकती है। तापमान में धीरे धीरे गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। 22 से 12 के बीच तापमान रहेगा बुधवार को, तो ये घटते घटते शनिवार को 19 से 12 के बीच तक आ जाएगा। शनिवार के दिन हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हालांकि धूप भी निकली रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लद्दाख के लेह की। तो यहाँ पर आपको साफ मौसम मिलेगा बिल्कुल बुधवार और गुरुवार को। इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो 24 से 7 के बीच तापमान रहेगा बुधवार को, और अगले दिन कुछ गिरावट तापमान में दिख रही है। 23 से 5 के बीच तापमान रहेगा और ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान। बुधवार को हालांकि हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर से शनिवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और साफ मौसम रहेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें, जहां पर कई पर्यटक जाते हैं, तो यहां पर गरज चमक के साथ बरसात के आसार नजर आ रहे हैं अगले 3 दिनों के दौरान। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को और शनिवार को बारिश के आसार यहां पर पूरे तौर पर दिख रही है। तापमान में हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां भी नजर आ रही है। 25 से 15 तापमान रहेगा बुधवार को, तो अगले दिन 16 से 14, फिर 25 से 14 और 26 से 15 के बीच तापमान शनिवार को रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारों की संभावना बनती हुई दिख रही है आने वाले 3 दिनों के दौरान। साथ ही यहाँ पर तापमान में कुछ गिरावट के भी आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को 24 से 17 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, तो अगले दिन 21 से 17 तक तापमान रहेगा और 21 से 16 शुक्रवार को तापमान रहेगा। हल्की बढ़ोतरी के साथ 22 से 16 शनिवार को तापमान की स्थिति रहेगी। हल्के बादल भी छा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो यहाँ पर आपको लगातार आने वाले 4 दिनों के दौरान बरसात मिल सकती है। जहां बुधवार को जहां तापमान रहेगा 34 से 25 के बीच में, तो वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान में और न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। 33 से 24 तापमान रहेगा, जो अगले दिन शुक्रवार को भी बरकरार रहेगा। फिर शनिवार को 34 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं और ओडिशा के पुरी की बात करते हैं। यहाँ पर आने वाले 2 दिनों के दौरान हालांकि धूप निकलेगी, लेकिन हल्के बादल छाने के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 32 से 27 के बीच तापमान रहेगा बुधवार को, तो गुरुवार को 33 से 26। इसके साथ ही अगले दिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ 34 से 27 के बीच शुक्रवार को तापमान रह सकता है और साथ ही बरसात के भी आसार हैं। और अगले दिन शनिवार को भी बारिश हो सकती है और 34 से 28 के बीच तापमान रहेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन लगातार यहाँ पर बरसात मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो प्लान करने से पहले जरूर इस जानकारी को ध्यान में रखें। और तापमान की बात करें तो तापमान में हल्के गिरावट की स्थिति देख रहे हैं हम आने वाले दिनों में। बुधवार को जहां 26 से 17 के बीच तापमान रहेगा, तो फिर 25 से 17 होते हुए 24 से 16 तक तापमान आ जाएगा शुक्रवार को, और जो शनिवार तक भी बरकरार रहेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर बुधवार, गुरुवार को मौसम साफ रहने के साथ ही हल्के बादलों की लुकाछिपी की स्थिति भी बन सकती है। 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान हालांकि बरकरार रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में हम हल्का गिरावट देख रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार को 31 और 30 यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी और साथ ही बरसात के भी आसार हैं। केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहाँ पर आपको बारिश मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान, और साथ ही तापमान में बहुत ही हल्का सा उतार चढ़ाव है। जहां 32 से 24 बुधवार को रहेगा, तो 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। गुरुवार को 33 से 24 तापमान की स्थिति रहेगी और वापस 32 से 25 के बीच तापमान रहेगा, और शनिवार को 32 से 23 यानी न्यूनतम तापमान में गिरावट देख रहे हैं हम।
आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में किस तरह का मौसम रहेगा। तो आपको बता दें कि आने वाले 4 दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की लुकाछिपी के आसार भी नजर आ रहे हैं। तापमान में हालांकि काफी गिरावट हम आते हुए देख रहे हैं। खासतौर पर अधिकतम तापमान की बात करें तो बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो ये घटते घटते 31 डिग्री तक शनिवार तक हो जाएगा। वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री से 23 डिग्री तक आ जाएगा। तो तापमान में हल्का गिरावट के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लिया आपने कि पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा। अब जानते हैं कि मौसम के अनुसार खेती किसानी में किसानों को क्या करना चाहिए। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर अगर आप समसामयिक कार्य करें तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि हमारे AI एंकर कृष आपके लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मक्का की कटाई जारी रखें। यहां के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रागी और मूंग की बुवाई का काम किया जा सकता है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग और उड़द की कटाई पूरी करें। केरल की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी इलाकों में मिर्च की बुवाई करें। जो किसान पहले ही बुवाई कर चुके हैं और पौध तैयार हो गई हो तो रोपाई का काम करें। केरल के मध्य इलाके में उन्नत किस्म की मुंडकन धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। केरल के ऊपरी हिस्सों में धान की रोपाई करें। केरल के उत्तरी हिस्सों में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। बेलदार पौधों, सब्जियों और कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने का काम करें। तमिलनाडु में साफ मौसम को देखते हुए तैयार अगेती मूंगफली की खुदाई करें। तमिलनाडु के किसान इन दिनों साफ मौसम को देखते हुए तैयार माइनर मिलेट यानी कुटकी की कटाई का काम करें। फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। तमिलनाडु के किसान अच्छे से खेत तैयार करने के बाद सिंचाई करके कसावा के पौधों की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान प्रत्यक्ष रूप से बोई जाने वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की किसानों के लिए क्या सलाह है। राजस्थान में मूंग, मोठ और लोबिया की पकी हुई फलियों की तुड़ाई का कार्य भी किया जा सकता है। परिपक्व बाजरा की कटाई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अदरक तथा सेम की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में परिपक्व सोयाबीन की कटाई तथा सूरजमुखी की बुआई मौसम साफ होने पर ही करें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व राजमाश एवं जौ की कटाई का कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मेथी, धनिया, मूली, गाजर और चुकंदर की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। जम्मू और कश्मीर में परिपक्व धान तथा मक्के की कटाई का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी, नोल खोल, पत्ता गोभी तथा ब्रोकली की रोपाई भी की जा सकती है। धान तथा सब्जियों में आवश्यकतानुसार सिंचाई प्रदान करें। पंजाब में कपास में फूल आने एवं बीज कोष विकसित होने की अवस्था के दौरान हल्की सिंचाई प्रदान करें। गन्ने तथा आलू के खेतों और नींबू वर्गीय फलों के बगीचों में आवश्यकतानुसार सिंचाई देते रहें। वर्षा आधारित परिपक्व मूंगफली की कटाई कार्य भी कर सकते हैं। अगैती फूल गोभी तथा आलू की कम अवधि वाली किस्मों की रोपाई कार्य भी किया जा सकता है। असम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन आदि के पौधों की रोपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मक्के की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। साली धान में कल्ले निकलने की अवस्था के दौरान जल का स्तर 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। नागालैंड में मौसम साफ होने पर परिपक्व झूम धान की कटाई कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही उपज को सुरक्षित स्थानों पर उनका भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करने का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही प्रतिरोपित धान में जल का स्तर 5 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ क्षेत्र में मौसम साफ होने पर परिपक्व बाजरा, सोयाबीन तथा मूंगफली की कटाई का कार्य कर सकते हैं। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रख लें या आप उनको पॉलीथीन शीट से ढक कर रखें, अन्यथा उनकी कटाई के कार्य थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें। धन्यवाद।
आइए अब आज की फसल में बात करते हैं धनिये की, जिसकी मांग साल भर बनी रहती है और हरे धनिया पत्ती की जो खेती है वो भी किसान साल भर कर सकते हैं। अच्छी उपज हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर में जो जानकारियां दी गई है वो आपके लिए ज़रूर लाभकारी साबित होगी। मौसम खबर को अगर आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं और तमाम जानकारियां फिर से हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव से। ये गांव है उत्तर प्रदेश का। आज यहाँ पर बात करेंगे काऊ सेंचुरी। पशुओं की समस्या तो पूरे जिले की लगभग खत्म हो गई है। सरकार का ध्यान है हर गांव पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फायदा है कि नहीं है? हाँ जी फायदा है। ये गौशाला बनने के बाद में मदद मिल रही है? हाँ जी बहुत। भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो काऊ सेंचुरी के रूप में मुजफ्फरनगर में आया है। उत्तर प्रदेश से देखिए गौ अभयारण्य पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 25 सितंबर बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। एक
भिक्षा सच्चे दिल से दी जाती है कृष्णा माई। भिक्षा देना भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हमारे दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, शिरडी ढूंढ रहा हूँ। देखिए साईं बाबा सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत।